बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो लोग बैंकिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है बैंकों के अंदर, प्रॉफिट लेते हैं, उनको एक चीज़ का तो बखूबी इल्म होगा कि वो टैक्स देते हैं तो वहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर आता है। तो यहाँ पे आके एक चीज़ बड़ी ही कन्फ्यूजन और लोगों के दिमागों के अंदर गलत चीज़ बिठाई गई है कि फाइलर बनने से आपको हर साल पैसे देने पड़ते हैं, हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा फाइलर के बारे में, तो यकीनन आप सभी लोग जाके चाहे वो एफबीआर के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और टैक्स देना शुरू करेंगे और उससे बराह रास्त आपको ही फायदा होगा। वो कैसे होगा वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बड़े ही आसान अल्फाज के अंदर डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक आपके जहन में सवाल आएगा कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फर्क होता है। देखिए गाइस, टैक्स दो तरह की होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम लोग एफबीआर जो कि हुकूमत पाकिस्तान का एक दायरा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि टैक्स कलेक्ट करता है। जो इंसान उसके अंदर टैक्स जमा करवाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है और वो फाइलर में काउंट होता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो आपको पता है कि आप जो भी चीज खरीदते हैं उसके ऊपर आपको लिखा होता है कि जी विद प्लस टैक्स, तो वहां पे हर इंसान ही वो टैक्स अदा करता है। लेकिन जो फाइलर होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसने अपनी असासें डिक्लेयर की होती हैं, उसने हुकूमत को बताया होता है कि जी मेरे पास इतनी जगह है, मैं सालाना इतना कमाता हूँ। तो वो हर चीजें उस जो भी उसकी चीजें हैं वो सारी एफबीआर में रजिस्टर्ड होती हैं, तो वो एक फाइलर होता है। और वो लोग जो अपनी असासें छुपाते हैं, जाहिर नहीं करते हैं, वो नॉन फाइलर की लिस्ट में आते हैं। वैसे तो यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन ये है कि जी फाइलर सिर्फ वो बंदा ही हो सकता है जिसके पास चार पैसे ज्यादा हैं, या जिसकी चार जमीनें ज्यादा हैं, या वो बिजनेसमैन हो सकता है, या जो चार पैसे ज्यादा कमाता है। हालांकि हर वो इंसान जो 18 साल से अबव है उसको एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये आपकी एक कौमी जिम्मेदारी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने आपके ऊपर छोड़ी हैं कि आप अगर इनको पूरा करेंगे तो आप एक अच्छे शहरी कहलाएंगे। तो ये आप सोचना छोड़ दें कि जी हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे तो हम टैक्स देंगे। हालांकि आप बगैर, अगर आप ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं तो भी आप इसके साथ रजिस्टर हो सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जान लें कि टैक्स आपको कब देना पड़ता है। तो इसके हवाले से हर साल एक कमेटी बैठती है जिसपे ये तय किया जाता है कि अगर इतना ही पैसे बंदा कमाता है साल में तो उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा, अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर वो टैक्स अदा करेगा। जैसे कि अगर एक बिजनेसमैन है, वो अगर 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है साल में तो उसको टैक्स देना होगा। अब याद रखिए, यहाँ पे मैं बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, 4 लाख रुपए। अगर उसने 50 लाख रुपया कमाया साल का, उसने अपने एक्सपेंसेस निकाले, खर्चे अखराजात तनख्वाहें जो भी लोगों को दी, वो निकालने के बाद उसको 4 लाख रुपए साफी उसको बचा सिर्फ और सिर्फ, तो उस पर टैक्स होगा। लेकिन अगर 4 लाख से नीचे हुआ तो उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। उल्टा उसके लिए फायदा मंद ये होगा कि उसके एहसास से डिक्लेयर है, उसको टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं तनख्वाहदार की। तो तनख्वाहदार वो लोग जो सैलरी पर्सन है, अगर उनकी सालाना आमदन 6 लाख से ज्यादा है, यानी कि उनकी जो सैलरी है 12 माह की इकट्ठी की जाए और 6 साल बाद अगर वो 6 लाख से ऊपर चली जाए तो फिर उनको टैक्स देना होगा। अगर वो 6 लाख से नीचे है तो फिर उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब टैक्स नहीं देने से ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन आप एक शहरी होने के नाते जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप टैक्स तो नहीं दे रहे होंगे क्योंकि आपकी सैलरी इतनी नहीं है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली बहुत सारे फायदे मिल रहे होंगे। अब आ जाते हैं एक और साइड पे, लेकिन एक चीज बताता चलूं कि अगर आप फीमेल हैं, घर में बहुत सारी फीमेल्स हैं आजकल ऑनलाइन अच्छा बिजनेस करनी है, तो उनको सालाना 6 लाख पे छूट है। मेल को 4 लाख के ऊपर, बिजनेसमैन को, फीमेल को 6 लाख के ऊपर छूट है। अब बात करते हैं यहाँ पे फायदे की। आप एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपनी फील्ड की जानब आते हैं, बैंक की जानब। आपने बैंकिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको बहुत खूबी तरह पता है कि जो फाइलर होता है उसको 15% टैक्स देना होता है, यानी कि डबल टैक्स देना होता है नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे आपको छूट मिल जाती है। जो भी आपका टैक्स बनता होता है वो साल के बाद आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये साल जो आपका 15% एक्स्ट्रा आप टैक्स देते हैं ये आपको वापस मिल जाता है। इसके अलावा आप किसी भी बैंकिंग फील्ड के अंदर लोन लेने जाते हैं
तो वहां पे आपका NTN नंबर आप मौजूद है, क्योंकि जब आप FBR में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपका एक नेशनल टैक्स नंबर इशू किया जाता है, जो कि आपका ID कार्ड नंबर ही होता है। तो उस के हिसाब से आपको कोई भी अपने जो बताना नहीं पड़ता, इनकम प्रूफ नहीं देने पड़ते, क्योंकि आपने अपना NTN, आपकी जो एहसास है वो सारे जो है वो डिक्लेयर किए हुए होते हैं FBR के साथ। तो आपको कोई बिजनेस प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब लोन लेने की बारी जब आती है तो वहां पे आपको प्रेफर किया जाता है, आपको अहमियत दी जाती है नॉन फाइलर की बनिस्बत। एक तो यहाँ पे आपको टैक्स की छूट होगी, अगर आपने किसी भी बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 15% नॉन फाइलर से आपको आधा कम टैक्स देना होगा, क्योंकि विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो 30% होता है नॉन फाइलर के लिए, लेकिन फाइलर के लिए वो 15%। तो यहाँ पे आपको 15% की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं तो वहां पे आपको 50% कम टैक्स देना होता है। अब मजे की बात यह है कि जब भी कोई इंसान गाड़ी लेता है, हालांकि वो पहले FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता, लेकिन जब वो गाड़ी लेता है तो अपने आप को FBR के साथ रजिस्टर्ड करवा देता है, क्योंकि वहां पे उसको बचत आ रही होती है। क्योंकि जब वो FBR के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको 1.5 लाख रुपया, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया टैक्स की मद में उसे अदा नहीं करना पड़ता है। जब हमें अपना फायदा नजर आता है तो फिर हम लोग जो ये काम कर लेते हैं। हालांकि और भी कई जगहों पे आपको फायदा होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहां पे आपको कम टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो म्यूचुअल टैक्स हैं वो भी आपको देना नहीं पड़ते। अगर आप लोग किसी बिजनेस फर्म में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं अपने आप को, तो आप जो है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। नॉन फाइलर बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। इसके अलावा बहुत सारी और काफी जो फैसिलिटीज हैं जो कि फाइलर हजरात को दी जाती हैं। यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज भी है। जारी बात है, जब एक चीज की फायदे होते हैं तो वहां पे नुकसान भी होते हैं, लेकिन बहुत ही कम नुकसान ये होते हैं कि आपको अपने एहसास से डिक्लेयर करने होते हैं। जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे, जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको अपने 45 दिन के बाद या 45 दिनों के बाद अपने एहसास से डिक्लेयर करने होते हैं, बताना होता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस पर आपको टैक्स देना होता है। हालांकि अगर आप नॉन फाइलर होंगे और प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो फिर भी आपको टैक्स देना है, क्योंकि FBR को पता चल जाता है कि ये चीज फलां बंदे ने खरीदी है, तो फिर आपको टैक्स तो देना पड़ता है। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो फिर पेनल्टीज पड़ती हैं, वो आपको अलग जुर्माने होते हैं और नुकसान उठाना काफी पड़ता है। एक दूसरी चीज है कि जब आप लोग हर साल अपने रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि हर साल आपको बताना होता है कि जी मैंने इस साल इतना कमाया, इतना मैंने नुकसान उठाया, वो सारा आपको बताना होता है। तो उसके लिए आपको किसी भी बंदे की फैसिलिटीज के लिए आपको रब्ता करना पड़ता है सहूलियात लेने के लिए। तो वो किसी भी इंसान को आप हायर करते हैं तो वो आपसे चार्जेस लेता है। हालांकि वो ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको देने होते हैं। हर साल आपको रिटर्न फाइल करना होता है ताकि आप एक्टिव टैक्स पेयर की जो लिस्ट है उसमें मौजूद नहीं। अगर आप लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं कि जी मैंने तो कुछ कमाया नहीं है तो मैं फाइल नहीं करता, तो ऐसे में आप लोग नॉन एक्टिव में चले जाएंगे। तो ऐसा आप हरगिज नहीं चाहेंगे, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक्टिव पेयर लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, चाहे आप कुछ कमाएं या ना कमाएं, लेकिन आप लोग अपना हर साल का जो भी हिसाब है वो FBR को देते रहें तो अच्छा रहेगा। और साथ में जो मजे की बात यह है कि ज्यादातर फायदा आपका ही है, क्योंकि आपको अच्छी खासी बचत हो जाती है। अब मिसाल ले लें, एक बंदे ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है बैंक के अंदर, उसको बैंक सालाना की बुनियाद पे 15% मुनाफा दे रहा है, तो वो सालाना 15,000 बनता है। अब वो 15,000 पे 1500 रुपए जो है वो 15% जो एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो दे रहा है FBR को 1500 रुपए। हालांकि जब वो अपने एहसास से डिक्लेयर कर देगा, अपनी सारी जो रिटर्न्स फाइल कर देगा, अगर उस पर टैक्स बनता ही नहीं है तो वो टैक्स उसको वापस मिल जाएगा। तो ऐसे फजूल के पैसों से अगर आप लोग थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे तो आप अपने काफी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।